जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ITI तोमर टेक्नो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर IUCL के जूनियर ऑपरेटर का जो है पेपर डिस्कस करने वाले हैं। यह जो पेपर है यह आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो कि जूनियर ऑपरेटर का जो है पिछले बार जो पेपर हुए है प्रीवियस ईयर में जो पेपर हुआ है उसी का यह जो है आपका क्वेश्चन पेपर है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जो है डिस्कस करने वाले हैं। जूनियर ऑपरेटर का यह पेपर है। जैसा कि आप जानते होंगे कि जूनियर ऑपरेटर पर जो है कई पोस्ट को जो है कई ITI ट्रेड को मौका दिया गया था। लगभग 10 जो है ITI ट्रेड थे जो जूनियर ऑपरेटर के लिए जो है यहाँ पर फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, और अभी भी जो है इसके फॉर्म फिलअप का जो है वो ट्रेड चल रहा है। जिसमें से 10 पोस्ट की यदि बात करें तो 10 पोस्ट में से कुछ पोस्ट जो है आपकी मैकेनिकल ट्रेड की है और कुछ जो है आपकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड की है। तो यहाँ पर जो है जो ट्रेड थ्योरी जो स्पेसिफिक जो नॉलेज है वो हमारा मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल का जो है वो मिक्सअप आता है। कुछ क्वेश्चन मैकेनिकल के रहते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे इलेक्ट्रिकल ट्रेड से रहते हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर जो है ट्रेड का यहाँ पर नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पर जो है कंबाइंड जो है वो ट्रेड थ्योरी आएगा। कुछ जो है इलेक्ट्रिकल से आएगा, कुछ आपका जो है मैकेनिकल से आएगा, जैसे फिटर टर्नर मशीनिस्ट हो गया। और इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिशियन, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि आपका बेसिक नॉलेज जो है पूछा जाता है। ज़्यादा डीपली जो है आपसे यहाँ पर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। और उसमें भी जो है यदि हम बात करें इन दोनों में से तो ज़्यादा जो है हमारा इलेक्ट्रिकल का जो है ज़्यादा यहाँ पर जो है वो क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर के जो है क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछली बार जो पेपर में पूछे गए आपके सारे जो है वो प्रश्न होंगे। मैं जो है इसके एक एक क्वेश्चन को कलेक्ट किया हूँ। जिसने क्वेश्चन में कलेक्ट कर पाता था उसने क्वेश्चन मैंने कलेक्ट किए हैं, और बाकी यदि और भी क्वेश्चन कलेक्ट होते हैं तो उसका मैं एक और वीडियो जो है आपके लिए लेकर आऊँगा। तो दोस्तों देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में जो है कौन कौन से क्वेश्चन जो है आपसे पूछे गए थे। तो दोस्तों सबसे पहला जो प्रश्न है वो है यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विद्युतीय ऊर्जा को मशीनी ऊर्जा में बदलने हेतु इस्तेमाल होने वाला उपकरण क्या है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी, यानी इलेक्ट्रिकल मोटर का प्रयोग जो है हम यहाँ पर विद्युतीय ऊर्जा को मशीनी ऊर्जा में बदलने हेतु जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 जूल जो है वो किसके बराबर होता है। तो 1 जूल जो है हमारा 10 अर्ग के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी 646 वाट्स जो है हमारा 1 हॉर्स पावर होता है। 646 वाट्स के बराबर हमारा 1 हॉर्स पावर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है पीतल जिसका मिश्र धातु है वो है। इनमें से क्वेश्चन में पूछने की कोशिश कर रहा है कि पीतल जो है वो किसका मिश्र धातु है। तो दोस्तों पीतल जो है हमारा जो मिश्र धातु होता है वो हमारा कॉपर एंड जिंक का जो है हमारा जो है वो पीतल होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी जो है कॉपर एंड जिंक को मिलाकर हमारा जो है वो पीतल बनता है। यदि हम जो है कॉपर एंड टिन को मिलाते हैं तो हमारा जो है वो ब्रॉन्ज बनता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा परिचालन लेथ के द्वारा किया जा सकता है। क्या टर्निंग की जाती है, चैम्परिंग, थ्रेड कटिंग या उपरोक्त सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। यह चारों ही ऑप्शन जो है हमारे लेथ मशीन के द्वारा की जाते हैं, जो है हमारा टर्निंग, चैम्परिंग एंड थ्रेड कटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 6 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है लोहे के उपकरण में जंग मुख्य रूप से किसकी वजह से होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी वायुमंडलीय हवा और पानी के माते से लोहे में जो है हमारा जो है वो जंग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कंडक्टर में विद्युत धारा के प्रवाह का कारण होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी इलेक्ट्रॉन जो है इसका राइट आंसर होगा। यानी इलेक्ट्रॉन के कारण जो है वो कंडक्टर में विद्युत धारा का प्रभाव जो है वो जो है होता है, यानी विद्युत धारा का है, यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया टेलीफोन लाइन की सर्च में इम्पीडेंस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए,
यानी हमारा 75 ओम्स जो है वो टेलीफोन लाइन की सर्च में इम्पीडेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 9 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है दो कैपेसिटर C1 और C2 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं तो उनका जो है सम्मिलन कैपेसिटेंस होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा वेल्डिंग संबंधित प्रक्रिया नहीं है। इनमें से कौन सी जो हमारी वेल्डिंग से संबंधित प्रक्रिया नहीं है, क्या सोल्डरिंग है, एसिटिलीन कटिंग है, ड्रिलिंग है या आर्क कटिंग है। तो नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है वेल्डिंग से संबंधित जो है प्रक्रिया नहीं है, तो ड्रिलिंग हमारी जो है वेल्डिंग से संबंधित प्रक्रिया नहीं है। यदि हम बात करें सोल्डरिंग और एसिटिलीन कटिंग और आर्क कटिंग, जो हमारे तीनों ही जो है वो वेल्डिंग की प्रक्रिया में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर का। यहाँ पर है शरीर की गर्मी ठंडक डिग्री को कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या ऊष्मा कहते हैं, ताप कहते हैं, केल्विन कहते हैं या विकिरण किरण कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी यानी विकिरण किरण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कीबे को काटने के लिए प्रयोग होने वाली छेनी है, यानी कीबेज काटने के लिए जो है किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, क्या फ्लैट चीजल का, कैप चीजल का, गोल नोज वाली चीजल का या डायमंड पॉइंट चीजल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी जो है कैप चीजल का प्रयोग हम जो है यहाँ पर कीबेज काटने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 13 नंबर का। यहाँ पर है निम्नलिखित सभी में से किसमें कम श्यानता होती है, क्या नेफ्था में होती है, केरोसिन में होती है, डीजल में होती है या लूप इंजन में होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी लूप इंजन में सबसे कम श्यानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 14 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम अपघर्षक है, क्या हमारा एमरी है, हीरा है या कुरंड है या सिलिकॉन कार्बाइड है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी सिलिकॉन कार्बाइड जो है हमारा कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। यदि हम बात करें एमरी, डायमंड एंड कोरंडम की, ये तीनों ही हमारे जो है यहाँ पर नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है बियरिंग का प्रयोग होता है, क्या बियरिंग का प्रयोग निर्धारण स्थान में शॉफ्ट का समर्थन एवं पकड़ना होता है, क्या शॉफ्ट को निबोध कार्य कर देना होता है, क्या हमारा यहाँ पर घर्षण प्रक्रिया को कम करना होता है, उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हमारा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 16 नंबर का और यहाँ पर पूछा गया है वाहन भार दबाव मापने का यंत्र परिपक्ष कौन से सिद्धांत पर आधारित होता है, क्या पास्कल के सिद्धांत पर आधारित होता है या डेल्टन के या न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी या एवोगाड्स हाइपोथेसिस होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर में। यहाँ पर पूछा गया है एक ट्रांसफार्मर का लीकेज फ्लक्स इस पर निर्भर करता है, क्या जो ट्रांसफार्मर का जो हमारा लीकेज जो फ्लक्स होता है वो किस पर जो है वो निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी लोड करंट के ऊपर जो है ट्रांसफार्मर का जो है यहाँ पर लीकेज फ्लक्स जो है वो निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 18 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है ब्रेजन में सामान्यतः तौर पर प्रयोग होने वाला फ्लक्स कौन सा है। ब्रेजन यानी ब्रेजिंग में जो है सामान्यतः किस फ्लक्स का जो है हम यहाँ पर यूज करते हैं, क्या जिंक क्लोराइड का करते हैं, क्या एमोनियम क्लोराइड का करते हैं या रेजिन का करते हैं या बोरेक्स का करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी जिंक क्लोराइड का जो है हम यहाँ पर सामान्यतः ब्रेजिंग के लिए जो है वो फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। यदि बात करें हम बोरेक्स की तो बोरेक्स का जो प्रयोग होता है वो हमारा गेज की जो है यहाँ पर ब्रेजन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 19 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है शीट मेटल की मोटाई को नंबरों की श्रृंखला से दर्शाया जाता है जिसे कहते हैं, क्या नंबर साइज कहते हैं, गेज कहते हैं
स्टैंडर्डाइज कहते हैं या फिलेट कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी गेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शीट मेटल की जो है मोटाई को हम जो है नंबरों की श्रृंखला में दर्शाते हैं, जो कि हम जो एक गेज के माध्यम से एक गेज के द्वारा दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है मोटर की गति के द्वारा भिन्न हो सकती है। मोटर की गति जो किसके द्वारा भिन्न हो सकती है? क्या हमारी फ्रीक्वेंसी की आपूर्ति में परिवर्तन, या पोल्स संख्या की क्या में परिवर्तन, या बहुगति बिल्डिंग्स का प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी, यानी इन सभी के कारण जो है हमारा मोटर की गति जो है वो भिन्न हो सकती है। इन सभी के द्वारा हमारी मोटर की गति भिन्न हो सकती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है वह धातु स्टेनलेस स्टील में संचारण प्रतिरोध के लिए मुख्य रूप में प्रयोग होती है। तो किस धातु का प्रयोग जो है स्टेनलेस स्टील में जो है वो कोरोजन रेजिस्टेंस को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है? क्या सिलिकॉन का किया जाता है, मैंगनीज का, कार्बन का, या क्रोमियम का? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी क्रोमियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्टेनलेस स्टील में संचारण प्रतिरोधक के लिए मुख्य रूप से हम जो है यहाँ पर क्रोमियम का यूज करते हैं। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया पदार्थ का वह गुण जो स्थायी रूप से विरूपण को बनाए रखने में सक्षम रखता है उसे कहते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हमारा यहाँ पर ब्रिटलनेस है, डक्टिलिटी है, मैलिएबिलिटी है, या प्लास्टिसिटी है? तो इसका जो दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी प्लास्टिसिटी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पदार्थ के स्थायी रूप को विरूपण में बनाए रखने की क्षमता रखता है। वो हमारा वह गुण हमारा जो है यहाँ पर प्लास्टिसिटी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 23 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया 4 स्ट्रोक इंजन में इवेंट का अनुक्रम जो है वो क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी हमारा सक्शन, पावर, कंप्रेशन और एक्सॉट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया जल की अधिकतम संघनता कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड जो है हमारी इसकी जो है वो संघनता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है 5 मिनट में 110 वाट बिजली के बल्ब में हीट की कितनी कैलोरी विकसित होगी? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो है एक फॉर्मूला होता है जिससे जो है यह निकलता है। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, क्योंकि यह मेरे को भी जो है एग्जैक्ट नहीं है कि फॉर्मूले के माध्यम से कैसे निकला जाता है, क्योंकि मेरा खुद का भी जो है ट्रेड जो है वो फिटर है, तो इलेक्ट्रिक का जो है इतना डीपली नॉलेज जो है मेरे पास नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा यहाँ पर 15,000 यानी 15,000 जो है हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूछा गया कि 5 मिनट में जो है 110 वाट बिजली के बल्ब में जो है वो कितनी हीट की कैलोरी जो है वो विकसित होती है? तो हमारी 15,000 कैलोरी जो है वो विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 26 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है पेट्रोल इंजन का एयर फ्यूल अनुपात किससे नियंत्रित होता है? क्या हमारा यहाँ पर कार्बोरेटर से नियंत्रित होता है, गवर्नर से नियंत्रित होता है, या इजेक्टर से, या फ्यूल पंप से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी कार्बोरेटर से जो है हमारा जो यहाँ पर पेट्रोल फ्यूल इंजन का अनुपात जो है वो नियंत्रित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 27 का। यहाँ पर पूछा गया है निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ओजोन परत पर सबसे विनाशकारी प्रभाव डालती है? यानी कौन सी जो है गैस जो है हमारी ओजोन परत पर जो है सबसे ज़्यादा प्रभाव डालती है? क्या हमारी यहाँ पर क्लोरोफ्लोरोकार्बन डालती है, नाइट्रोजन, या इथाइल, या कार्बन डाइऑक्साइड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है जल के हेड का 20 मीटर दबाव किसके बराबर होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी
यानी 245 न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है हमारा जल के मीटर का दबाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया 29 नंबर में, यहाँ पर पूछा गया है एकल पेस ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग की निरंतरता का परीक्षण करने के लिए आमतौर पर किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए, यानी हमारा ओम मीटर का प्रयोग हम जो है यहाँ पर एकल पेस में जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर बाइंडिंग की निरंतरता तब परीक्षण करने के लिए जो है उपकरण का यूज करते हैं, वो हमारा ओम मीटर होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है पीवीसी कंड्यूट क्यों प्रचलित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी वे आर्द्र और रसायनों के प्रतिरोधी होते हैं, इसीलिए जो है यहाँ पर पीवीसी कंडक्ट जो है वो प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर का, और यहाँ पर पूछा गया है संपूर्ण विद्युत प्रणाली यानी उपकरण को खराबी आने पर प्रक्रिया से बचाने की विधि के रूप में वर्णित किया जाता है। तो यदि जो हमारे जो विद्युत उपकरण होते हैं यानी उनको खराबी आने से बचाने के लिए जो है हम किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, बेसिकली यहाँ पर क्वेश्चन यह पूछने की कोशिश कर रहा है कि हम ग्राइंडिंग करते हैं, वेल्डिंग, अर्थिंग या सोल्डरिंग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी अर्थिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है ओम के नियम से क्या तात्पर्य है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ओम के नियम से क्या तात्पर्य है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी, यानी किसी चालक से प्रभावित धारा उस पर बोल्डता और अनुक्रमानुपाती होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है बट वेल्डिंग के लिए किस रेंज में वोल्टेज की जो है वो आवश्यकता होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी, यानी 2 से 8 वोल्टेज की जो है हमारे यहाँ पर बट वेल्डिंग में वोल्टेज रेंज की जो है वो आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है आयरन क्लेड ट्रिपल पोल मेन स्विच का दूसरा नाम क्या है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी, यानी TPCI स्विच जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 35 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है उत्कृष्ट भू समकरण की क्या विशेषता होती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी निम्न प्रतिरोध जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है यह हमारा जीके का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी 79.8% जो है हमारा हिंदू जनसंख्या का जो है वो प्रतिशत है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत दूसरी आधिकारिक भाषा है। क्या आंध्र प्रदेश, कर्नाटका की है, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा या गुजरात, राजस्थान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी, यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है यहाँ पर दूसरी संस्कृति आधिकारिक भाषा जो है वो यहाँ पर घोषित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर जो है यह मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 114 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 40% की हानि होती है, तो 50% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को जो है यहाँ पर कितने में बेचना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा जो है ऑप्शन ए, यानी 285 में हमको बेचना पड़ेगा, तब हमारा जो है 50% लाभ जो है वो प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर का, यहाँ पर पूछा गया है उत्तर प्रदेश में मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी षड्यंत्र में सक्रिय रूप से निम्नलिखित में से कौन शामिल था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी, यानी राम बिस्मिल्ला प्रसाद जो है हमारे यहाँ पर मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी षड्यंत्र में जो है वो शामिल थे। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है ए शॉर्ट एंड हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड। यह पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है? क्या हमारी अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखी गई है, पीवी सिंधु, साइना नेहवाल या मैरी कॉम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी अभिनव बिंद्रा के द्वारा जो है लिखी गई है। और अभिनव बिंद्रा में जो है 2008 बीजिंग ओलंपिक में जो है वो बीजिंग ओलंपिक में यहाँ पर जो है गोल्ड मेडल जीता था, जो कि आपका शूटिंग में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का। लोकसभा में सदस्य उनके भाषणों को किसको संबोधित करता है? यानी लोकसभा में सदस्य जो है अपने भाषणों को जो है वो किसको संबोधित करता है? क्या प्रवक्ता को, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या प्रधानमंत्री? तो जो है लोकसभा में जो हमारे जो एमपी होते हैं वो हमारा जो है यहाँ पर स्पीकर को जो है अपने यहाँ पर भाषण को वो संबोधित यहाँ पर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्या कनाडा है, अमेरिका, मालदीव या वेटिकन सिटी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विश्व का जो सबसे छोटी कंट्री है वो हमारी ऑप्शन डी यानी वेटिकन सिटी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 43 नंबर का। रामायण के लेखक कौन हैं? क्या हमारे यहाँ पर का नाम है बाणभट्ट वाल्मीकि है या वेद व्यास है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी वाल्मीकि जो है हमारे रामायण के लेखक है। वाल्मीकि जी ने जो है रामायण का जो है यहाँ पर लेख लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है प्रसिद्ध चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, कानपुर, दिल्ली या अहमदाबाद? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए यानी प्रसिद्ध चार मीनार जो है हमारी जो है वो तेलंगाना हैदराबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर का। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया भारत के पहले साइबर सुरक्षा प्रमुख पर यानी किसे नियुक्त किया गया था? यानी भारत में जो सबसे पहले जो साइबर सुरक्षा के जो प्रमुख है वो जो है वो किसको नियुक्त किया गया था? क्या दिनेश भट्टाचार्य, गुलशन राय, रमेश अग्रवाल या जो है राकेश गुप्ता? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी जो है गुलशन राय को पहला जो है साइबर सिक्योरिटी का प्रमुख जो है वो नियुक्त किया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलशन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है भारत में पहली रेलगाड़ी जो है किस स्थान के बीच चली थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए यानी मुंबई से ठाणे के बीच जो है हमारी पहली रेलगाड़ी जो है वो चली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है रैम का विस्तारण क्या है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है रैम का जो है विस्तारण यानी रैम का फुल फॉर्म जो है हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है कि पंचतंत्र की मूल रचना किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी यानी विष्णु शर्मा ने जो है वो पंचतंत्र की रचना की थी, पंचतंत्र को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भारत की आन बान शान। यहाँ पर पूछा गया है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम में एपीजे का पूर्ण रूप जो है वो क्या है? यह क्वेश्चन बहुत ही बार जो है परीक्षा में यहाँ पर पूछ लिया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी यानी अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा जैनुलाब्दीन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 50 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी यानी टंगस्टन का गलनांक जो है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर का। यहाँ पर पूछा गया है दौड़ने की गति सर्वाधिक होती है वायु में, जल में, निर्वात में या स्टील में? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन ए वायु में जो सबसे ज़्यादा जो है वो दौड़ने की गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है डायनेमो का कार्य जो है वो क्या है? डायनेमो यानी डायनामाइट का कार्य जो है वो क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी
यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना जो है वो हमारा डायनेमो का जो है वो वर्क होता है। तो दोस्तों यह हमारे जो है टोटल 55 क्वेश्चन थे जो कि मैंने कलेक्ट किए थे अपने फ्रेंड के माध्यम से। मेरे को यह इतने क्वेश्चन जो है वो कलेक्ट हो पाए। यदि और भी क्वेश्चन जो है मेरे को कलेक्ट होंगे तो मैं ज़रूर उसका भी जो है एक वीडियो लेकर आऊँगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जो है अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट को लगता है कि मेरे द्वारा कोई क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग दिया गया है, क्योंकि मेरा इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिकल फील्ड से किसी स्टूडेंट को लगता है कि यह क्वेश्चन रॉन्ग है, तो कमेंट बॉक्स में जो है आप कमेंट कर सकते हैं जौन सा क्वेश्चन रॉन्ग है। मैं उसको अगेन जो है एक बार देखूंगा कि क्या जो है हमसे गलती हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपनी तैयारी को जो है अच्छे से करना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।